और लिखिए बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान न होकर। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। सर, आज साल 2023 का आखिरी दिन है और संडे भी है। आप अपनी कोचिंग को शुरू किए हुए हैं और दूसरी बात यह, जो यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें जो एज लिमिट बढ़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि काफ़ी दिन से भर्ती भी नहीं आई थी पुलिस की और उम्र में छूट दी गई। इसके लिए तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसीलिए हम लोगों ने भी पढ़ाई अब तीव्र कर दी है। पढ़ाई इस लेवल पे चल रही है कि चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रोज़ पढ़ाई होनी है, सप्ताह के 7 दिन होनी है। शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होना है। टेस्ट में क्या कमियां रह गई, कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, बच्चों को बताना है। ये लोग काफ़ी दूर दूर से तैयारी करने आ रहे हैं। अभी तो मेरी कोचिंग का नाम विशाल जीएस मैथ सेंटर है, ओवरब्रिज के किनारे पंजाबी कॉलोनी गेट के पास में कोचिंग है। और यहाँ पे अगर कोई भी बहुत गरीब बच्चा है जो निर्धन है और मेधावी है, पढ़ने का इच्छुक है, तो वो कोचिंग की तरफ से उसे निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और शिक्षण सामग्री भी दी जाएगी। रहने और खाने की भी व्यवस्था हम लोग कर देंगे अगर उसमें इतना टैलेंट है तो, कि वो आर्थिक कारणों से पढ़ नहीं पा रहा है। और बाकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाएंगी, जीके जीएस की भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, अतिरिक्त टेस्ट होंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं हम लोगों की बहुत सारी योजनाएं हैं। बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों से जो हो पाएगा वो हम करेंगे। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा एक उद्देश्य यही रहता है कि इनकी जो मेहनत है वो सफल हो। और आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। सर, ये जो आप योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, सर ये पहले से थी या यूपी पुलिस की भर्ती में जो एज लिमिट बढ़ाई गई है उसकी वजह से आपने योजनाएं बनाई? नहीं, योजनाएं तो पहले से ही थी, वैकेंसी आ गई थी। अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती तब भी हम लोग पढ़ाई तो इसी हिसाब से करवाते। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ज़्यादा लोग तैयारी करेंगे और अधिक से अधिक लोग सफल भी होंगे। काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ गई पुलिस की भर्ती को लेकर। अब हमारे जितने युवा साथी हैं जो सजग हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा और वे तरक्की करेंगे। और एक उत्तर प्रदेश में नया माहौल बन गया है पुलिस भर्ती के आने से। एसएससी लगातार भर्तियां दे रहा है, जीडी में भी भर्तियां हुई थी पिछले साल, कई लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ। और इस बार यूपी पुलिस में हमारी ऐसी इच्छा है कि 30 से 40 बच्चों का अपने लखीमपुर शहर से सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा और कर्तव्य के साथ में कोचिंग चलाते हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, 24 आवर्स रिकॉर्डिंग रहती है। कौन बच्चा कब आया कौन गया इसका सारा लेखा जोखा हम लोगों के पास में रहता है। और आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं पढ़ाई किस हिसाब से कराई जाती है। हम लोग हर समय स्टूडेंट की मदद के लिए तैयार हैं। किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, उनके साथ में खड़े हैं। कोई भी उनको समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित तो उसके लिए हम लोग अपना तन मन धन तीनों से ही सेवा करने के लिए तैयार हैं। और अगर आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर है और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है पैसों की वजह से, तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, वो पढ़े और यूपीपी में सिलेक्शन जरूर ले। क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, पढ़ते गरीब बच्चे थोड़ा मन से हैं और बाकी भी बच्चे पढ़ते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे तैयारी करने आते हैं। अगर इनको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, और संडे क्या होता है, छुट्टी का कोई दिन नहीं होता है। आप लगातार पढ़िए, अगर आपको सफलता पानी है तो आप छुट्टी मत मनाइए। सिलेक्शन के बाद छुट्टियां मनानी होती हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कोचिंग के बारे में। अधिक से अधिक संख्या में देखिए, इतनी ठंड होने के बावजूद भी रविवार का दिन था, चाहते तो ये लोग घर में सोते, टीवी देखते, मोबाइल चलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वाईफाई लगी है, अगर कोई क्लास डाउनलोड करके देखना चाहे बाद में तो देख सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और संडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जाड़े का मौसम है, लोग छुट्टियां ज़्यादा चाहते हैं। फिर भी देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं लोग। न्यू ईयर की तैयारी भी हो रही है, कल पार्टी भी है, आपको भी आना है। और सारे बच्चे भी आमंत्रित हैं, इनके अभिभावक भी आमंत्रित हैं। और जो लोग आपके न्यूज़ पर चैनल पर देख रहे हैं वो सभी आ सकते हैं। एक छोटा सा कवि सम्मेलन भी रखा गया है जिसमें अपने शहर के सबसे अच्छे जो कवि हैं, जो उभरते हुए कवि हैं, वो आएंगे। और उन्होंने कहा कि हम सर आपके यहाँ ज़रूर आएंगे, हमेशा आते रहते हैं। कभी छात्र बनकर आए, आज कवि बनकर आ रहे हैं। उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
जैसे मैं बताना चाहूँ आपको, तो संदीप कटियार जी हैं, संदीप मोहन जी हैं, दीपक पंडित जी हैं, दैनिक जागरण के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो विकास सहाय जी हैं वो भी आ रहे हैं। नए में जैसे नाजिम नदीम जी हैं वो भी आ रहे हैं। ये सारे कवि हमारे यहाँ आमंत्रित हैं और बहुत अच्छा मोटिवेशन भी देंगे पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा माहौल भी बनेगा। सेलिब्रेशन का दिन होगा, सेलिब्रेट करिए, और बाकी के दिन आप तन मन से पढ़ाई करिए। यही हमारा उद्देश्य है। पढ़ने के साथ साथ आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेना है, उसकी प्रतिभा भी आप में निखारनी है, जिम्मेदारी भी समझनी है। कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट उठा रहे हैं, सफाई से लेकर प्रोग्राम तक सब कुछ हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। मैं यहाँ विशाल GS प्लस मैथ सेंटर में पढ़ती हूँ, जो कि पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास में है, ओवरब्रिज के पास में। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि यहाँ 8 बजे से क्लास वैसे चलती है, लेकिन जिनको डाउट मैथ के पूछने होते हैं वो सुबह 7 बजे से आके 1 घंटे के लिए डाउट अपने पूछ सकते हैं। और हम सभी 7 बजे डाउट अपने पूछने आते हैं और सर बताते भी हैं। और रीजनिंग GS भी यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है और बहुत कम फीस में हम लोग पढ़ते हैं। यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है, एज लिमिट उसमें बढ़ाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में ये तो जो है सरकार की बहुत अच्छी पहल करी कि जो है एज लिमिट बढ़ा दी हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को आगे मतलब मौका मिल गया। वरना कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कि वैकेंसी ना आने के कारण अभी तक के उन लोगों की एज निकल चुकी थी, जिससे उन लोगों को भी एक मौका मिल गया है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एज बढ़ा दी हम लोगों के लिए। आपने आवेदन किया है? हाँ, मैंने आवेदन किया है, बल्कि यहाँ तो पहले से ही तैयारी हो रही थी कि वैकेंसी तो आएंगी, कि चाहे इस साल आए या अगले साल आए। तो यहाँ शनिवार को टेस्ट भी होता था, संडे को परमानेंट यहाँ एक्स्ट्रा क्लास चलती है। ये नहीं कि अभी से ही चल रही हो, हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से यहाँ संडे को टेस्ट ऑनलाइन और क्लासेस परमानेंट चलती हैं यहाँ। मेरा नाम कमलजीत कौर है, मैं पलिया की रहने वाली हूँ और लखीमपुर में लेकर के किराए पे रहती हूँ और विशाल GS मैथ सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मैथ और GS बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर शनिवार को यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, और जो उससे हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है 4-5 घंटे की, और उसमें जो है हर प्रकार के डाउट हर बच्चों को बताए जाते हैं और हम लोग पूछते भी हैं, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा नाम मंजू जायसवाल है, मैं मऊ दाऊदपुर गाँव की रहने वाली हूँ। लखीमपुर से 12-15 किलोमीटर दूर से मैं सुबह कोचिंग आती हूँ इतने जाड़े में। मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छी है नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश बराबर किए जा रही हूँ। और विशाल सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, जो मैं सुबह इतनी दूर से पढ़ने आती हूँ। लेकिन मैं खुश हूँ कि यूपी की जो ये वैकेंसियाँ आई हैं बहुत अच्छी बात है, और इसमें जो एज लिमिट बढ़ाई गई है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथी जो एज और हो गए थे उनको भी अब मौका मिल रहा है। लेकिन मैं यूपी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ थोड़ा सा लंबाई में कम रहती हैं उनके लिए थोड़ी सी लंबाई जो वो है अधिक है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। मैं विशाल GS प्लस मैथ सेंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, सारे टीचर बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ाते हैं। हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी जाती है, हर शनिवार को टेस्ट होता है और डाउट भी बताए जाते हैं। हर संभव कोशिश प्रयास करते हैं कि जो है अच्छे से अच्छे बताया जाए। मेरे भाई जो हैं वो 2 पढ़ते थे यहीं, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है UPP में, और मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। अगर मेहनत करता रहा तो मेरा भी सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं ओएल से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आता हूँ, और मैं विशाल GS मैथ सेंटर में पढ़ता हूँ, जो कि ओएल लखीमपुर से 13 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से मेरा गांव 2 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे इस टाइम सर्दियों में आने में जो दिक्कतें उत्पन्न हो रहे हैं वो काफ़ी उत्पन्न हो रही हैं, और मैं उन दिक्कतों को अपनी मेहनत के रंग से की वजह से मैं उन्हें बदल दूँगा। और मैं ये प्रण लेता हूँ, आज साल का आखिरी दिन है, और मैं इस दिन पर यह प्रण लेता हूँ कि मैं आने वाला समय जो 2024 है उसमें मैं यहीं से ज्वाइनिंग लेकर जाऊंगा, और इसका 2023 का एंड जो हो रहा है उसमें जो भी गलतियां हमसे हुई, जो भी मैं उन सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए 2024 का अच्छे से अपने जीवन का शुभारंभ करूंगा, और अच्छी तैयारी के साथ UPP की जो वैकेंसी आई हैं 60,244 वो हम लोगों के लिए अच्छी हैं। और मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर अच्छी हर चीज़ दी जा रही है, हर संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन किसी भी बुक्स के हों यहाँ पर ला के आप टीचर से पूछ सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आप एक ही बुक से
किसी भी बुक हो, मैथ की जितनी सारी बुकें हैं उन सब से कहीं से भी आप लाइए, यहाँ पर डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। और यहाँ पर जीएस तो इतनी अच्छी पढ़ाई जाती है कि आप पूछिए नहीं। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखीमपुर में कोचिंगें तो बहुत हैं, कोचिंगें यहाँ पर आपको गली गली में मिलती जाएंगी। और सबसे अच्छी कोचिंग विशाल जीएस मैथ सेंटर है, और यहाँ पर सबसे कम फीस में गरीब बच्चों को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। अगर वो रहने में असमर्थ हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, या खाने से, कपड़े से, बुक्स से, पेन से, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें, वो यहाँ पर हमारे इस कोचिंग के ओनर विशाल दीक्षित जी और इस कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक परिवार की तरीके से रहते हैं। ये हमें शुरुआत से यहाँ पर बताया जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इक्वलता नहीं रखेंगे, समानता नहीं रखेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। और हमारी कोचिंग का एक ही टेड लाइन है कि पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा कहीं से। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में यहीं पर समाप्त करता हूँ। एमडी मुस्लिम जी, मेरा नाम विकास कुमार है और हम लखीमपुर के रहने वाले हैं। विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं। जैसा कि देखने को मिला है कि हम लोग काफ़ी समय से इस भर्ती की जो है तैयारी कर रहे थे और भर्ती आई भी तो काफ़ी युवाओं में खुशी देखने को मिली। लेकिन जो युवा उम्र की वजह से नहीं डाल पा रहे थे उनके लिए भी सरकार ने छूट दे दी, तो वो भी हम लोग सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग यहाँ से भारी संख्या में सिलेक्शन देके इस कोचिंग का जो है नाम रोशन करेंगे। और डेली क्लासेस के साथ यहाँ पे हर सैटरडे को वीकली टेस्ट होता है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है, प्लस डेली एक सॉल्व पेपर हम लोग को करवाया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके के माध्यम से हम लोग यहाँ कोचिंग में तैयारी करते हैं। मेरा नाम सोनू चौहान है, मैं लखीमपुर का निवासी हूँ और विशाल जीएस सेंटर में पढ़ाई करता हूँ। यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है और भर्ती आने के साथ साथ एज लिमिट्स में आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो एज लिमिट बढ़ाई है बहुत ही अच्छी सूचना है और बहुत ही योगी जी का धन्यवाद जो उन्होंने मतलब बेरोजगारी में इतना समर्थन किया और बहुत से बेरोजगारों को रोज़गार देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे विशाल जीएस सेंटर में लगातार निरंतर कंटिन्यू वैकेंसी आने से पहले पूर्व ही तैयारी चालू थी, जो कि बहुत से छात्रों का यहाँ से सिलेक्शन पहले भी हो चुका है और इस बार भी काफ़ी मात्रा में होगा।